नमस्कार, मैं अशरा मेहता। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बांग्लादेश में हाल के महीनों में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों पर हमले चिंता का गंभीर कारण बन गए हैं। अगस्त 2024 के बाद से अल्पसंख्यकों पर हमले की 88 घटनाएं दर्ज की गई है। बांग्लादेश सरकार ने 70 से अधिक गिरफ्तारियां करने का दावा किया है, लेकिन सवाल ये है कि क्या इससे इस बढ़ती हिंसा पर लगाम लगाई जा सकेगी। बौद्ध ईसाई परिषद की रिपोर्ट के अनुसार 4 अगस्त 20 अगस्त के बीच दर्ज 62 मामले में 35 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसके बाद 22 अक्टूबर से 26 धार्मिक स्थलों पर हमले और दर्जनों गिरफ्तारी के मामले सामने आए हैं। हालांकि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार इन हमलों को राजनीतिक दुश्मनी और व्यक्तिगत विवाद का नतीजा बता रही है। सरकार ने कहा है कि कई मामलों में पीड़ित पूर्व सत्तारूढ़ पार्टी के सदस्य थे, फिर भी ये सफाई अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की विफलता को नहीं छुपा पाती है। भारत ने इन घटनाओं को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने 9 दिसंबर को ढाका में बांग्लादेशी नेतृत्व से मुलाकात की और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर जोर दिया है। भारत बांग्लादेश के साथ सकारात्मक संबंध बनाए रखना चाहता है, लेकिन अल्पसंख्यकों के अधिकारों की अनदेखी नहीं की जा सकती है। मिशन ने ये स्पष्ट कर दिया है। 10 दिसंबर को भारत में कई शहरों में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए। दिल्ली के चाणक्यपुर स्थित बांग्लादेश उच्चायोग से बाहर सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने हिंदुओं के खिलाफ हिंसा बंद करो जैसे नारे भी लगाए। जयपुर, अहमदाबाद, रांची और गुवाहाटी जैसे शहरों में भी प्रदर्शन हुए, जहां प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार से इस मुद्दे पर कड़ा रुख अपनाने और संयुक्त राष्ट्र से हस्तक्षेप करने की अपील की है। आरएसएस ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों को गंभीरता से लिया है। नागपुर में एक कार्यक्रम में प्रचार प्रमुख सुनील अंबेकर ने कहा कि यह केवल बातचीत का समय नहीं है। अगर वार्ता विफल होती है तो सरकार को अन्य विकल्पों पर विचार करना चाहिए। संघ के महासचिव दत्तात्रेय होसबले ने कहा, बांग्लादेशी सरकार मूक दर्शक बनी हुई है। अगर ये सिलसिला जारी रहा तो ये हिंसा और बढ़ेगी। बांग्लादेश के अंतरिम नेता मोहम्मद यूनुस पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता यूनुस के नेतृत्व में इन घटनाओं का होना कई आलोचकों के लिए हैरानी का विषय है। संघ के नेताओं के बांग्लादेशी नेतृत्व से सवाल है कि क्या ये वही नेतृत्व है जो शांति और मानवाधिकारों की बात करता है। बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति पर भारत के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की नजरें भी टिकी हुई है। भारत में प्रदर्शनकारियों की संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में इस मामले में हस्तक्षेप की मांग की है। इन घटनाओं ने भारत और बांग्लादेश के संबंधों को तनावपूर्ण बना दिया है। आने वाले समय में दोनों देशों के बीच कूटनीतिक वार्ता में ये मुद्दा अहम भूमिका निभा सकता है। बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा केवल धार्मिक स्वतंत्रता का नहीं बल्कि एक बड़े मानवाधिकार संकट का सवाल बन गया है। क्या बांग्लादेश सरकार ठोस कदम उठाएगी या अल्पसंख्यकों की स्थिति और बदतर होती जाएगी? ये सवाल अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी गूंजने लगा है। फिलहाल आप इस सवाल के बारे में क्या कहना चाहेंगे, हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।